चिंता वह धधकती चिंगारी है जिसे मनुष्य अपने ही विचारों की घर्षण से जन्म देता है और फिर स्वयं उसी अग्नि में दिन रात तपता रहता है। यह वह काल्पनिक राक्षस है जिसे वह अपनी ही कल्पनाओं की मिट्टी से गढ़ता है और बाद में उसी से थरथराता है। वह आने वाले समय की उन अनिश्चित बातों को लेकर अपने वर्तमान को राख कर देता है जिनका इस पल कोई आभास तक नहीं होता। वह उन घटनाओं के लिए दुखी हो उठता है जो शायद कभी हो ही ना। चिंता के भार से दबा मनुष्य इस सुंदर वर्तमान क्षण को, जिसे मैंने स्वयं उसे उपहार में दिया है, जीना ही भूल जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है पार्वती कि जो लोग कहते हैं कि उन्हें मुझ पर पूर्ण भरोसा है, वही अपने मन की चिंता को मुझसे अधिक शक्तिशाली मान बैठते हैं। वे मेरे मंदिर तक आते हैं, दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु उनकी अंतरात्मा कल के भय में ही बंधी रहती है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, आपका कथन सत्य है। मैंने भी लोक में लोगों को इसी भ्रम में उलझा हुआ पाया है, परंतु क्या इस चिंता से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं? क्या आपकी भक्ति इस दुश्मन को समाप्त नहीं कर सकती? शिव मुस्कुराए और बोले, निश्चित ही पार्वती, भक्ति चिंता को मूल सहित नष्ट कर सकती है, लेकिन मनुष्य बड़ी विचित्र सृष्टि है। वह भक्ति भी करता है और उसी के साथ चिंता को भी सीने से लगाए रखता है। वह मेरी आराधना के बीच भी कल की अनिश्चितताओं से डरता रहता है। वह मुझसे मांगता है पर विश्वास करने में हिचकिचाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसकी कहानी हर उस मनुष्य को दर्पण दिखाएगी जो छोटी छोटी बातों को जीवन का बोझ बना लेता है। जो भी इस कथा को समझेगा वह विश्वास का वास्तविक तत्व जान जाएगा। इतना कहकर भोलेनाथ ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले पवित्र अवंतिका नगरी से कुछ ही दूरी पर एक शांत सा गांव था। नाम था सतपुरा। उसी गांव में एक साधारण किसान रहा करता था जिसका नाम था गोपाल। उसका नाम जितना सरल था, उसका हृदय उससे भी अधिक निश्चल। गोपाल भगवान शिव का गहरा उपासक था। उसके गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती, माथे पर भस्म का तेजस्वी त्रिपुंड चमकता और होठों पर हर हर महादेव का स्थायी उच्चारण। वह मेहनतकश, सत्यप्रिय और सबका भला चाहने वाला था। उसकी पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चे थे और परिवार बहुत प्रेम से रहता था। पार्वती, जीवन उसके साथ अच्छा था। बस एक ही समस्या थी, गोपाल अति चिंतक था, इतना कि कभी कभी उसकी भक्ति भी उसकी उथली आशंकाओं के सामने फीकी पड़ जाती थी। वह हर छोटे मोटे काम में भी चिंता ढूंढ लेता। खेत में बीज डालता तो मन सोचता, कहीं इस साल वर्षा देर से ना आए। वर्षा आ जाती तो आशंका, कहीं इतना बरस न पड़े कि फसल सड़ जाए। फसल उग जाती तो भय होता, कहीं जानवर खेत में घुसकर नुकसान न कर दें या किसी बीमारी का असर न हो जाए। जब कटाई का समय आता तो चिंता, क्या इस बार मंडी में उचित मूल्य मिलेगा? और जब मूल्य मिल जाता तो लौटते समय यह डर, कहीं राह में कोई डाकू, चोर या लुटेरा न मिल जाए। उसकी पत्नी सरला उसे हमेशा समझाती, आप इतने भय में क्यों जीते हैं? जो होना है वह होगा, और महादेव ने कभी भक्त को निराश नहीं किया। पर गोपाल का मन जैसे चिंता की डोर से बंधा हुआ था। रमा अक्सर उसे समझाती, स्वामी, जिन भोलेनाथ का स्मरण आप हर सांस के साथ करते हैं, उन्हीं पर भरोसा रखिए। जब समय आएगा वे सब ठीक कर देंगे। लेकिन गोपाल झुंझलाहट में कहता, तुम नहीं समझती सरला, दुनिया यूं नहीं चलती। भरोसा अपनी जगह है, पर दिमाग तो चलाना पड़ता है। अगर मैं नहीं सोचूंगा तो घर कैसे चलेगा? बच्चे क्या खाएंगे? चिंता ना करूं तो भी क्या सब ठीक हो जाएगा? और इसी सोच के बोझ से उसकी रातों की नींद और दिनों की भूख गायब होने लगी। एक साल भयंकर गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आया तो गोपाल ने उम्मीद के साथ खेत में दिन रात एक कर दिया। उसने साहूकार से उधार लेकर बेहतरीन बीज खरीदे और खेत में बोए। परंतु दुर्भाग्य से उस वर्ष मेघ मानो पृथ्वी से नाराज थे। पूरा 1 महीना बीत गया और आसमान पर न एक बादल आया, न एक बूंद गिरी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था और जमीन पत्थर की तरह तप रही थी। गोपाल के खेत में चौड़े चौड़े दरारें पड़ने लगीं। जो पौधे निकले थे वे पीले होकर गिरने लगे। उसकी चिंता अब डर बन चुकी थी। वह सुबह खेत जाकर धरती की दरारें गिनता और शाम तक उन्हीं को ताकता रहता। घर लौटता तो शांत बैठा रहता।
किसी का बोलना भी उसे अच्छा न लगता। रमा दूध का कटोरा आगे करती तो वह झल्ला कर कह देता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब खत्म हो गया, अब तो हम भूखे ही मरेंगे। रात को वह आंगन में बैठकर आकाश की तरफ देखकर बड़बड़ाता, हे शिवशंकर, क्यों कर रहे हो ये? मैं तो रोज आपका नाम लेता हूं, फिर मेरे ही हिस्से दुख क्यों? गांव के जो लोग कभी दंडवत भी नहीं करते, उनकी फसल तुमने बचा ली, और मैं तो जैसे तुम्हारी नजर में आता ही नहीं। रमा उसके पास बैठकर धीरे से कहती, स्वामी धीरज रखिए, अभी भी उम्मीद बाकी है, शायद कल ही बारिश आ जाए। महादेव हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे होंगे। लेकिन गोपाल झल्ला उठता, बस करो सरला, कल कल करते पूरा महीना निकल गया, अब कुछ नहीं होगा, सब लुट गया। धीरे धीरे चिंता ने गोपाल के शरीर को भी घेर लिया। वह बीमार और कमजोर पड़ने लगा। जो आदमी सुबह तड़के उठकर हर हर महादेव की गूंज से आंगन भर देता था, वह अब दिन चढ़ने तक उदास पड़ा रहता। उसकी पूजा में अब भक्ति गायब थी, केवल शिकायतें बची थीं। हे भगवान, तूने यह क्यों नहीं किया? तूने वह क्यों नहीं दिया? और पार्वती, मैं कैलाश से यह सब देख रहा था। उसका दुख मुझे व्यथित भी कर रहा था और उसकी मूर्खता मुझे हंसी भी दिला रही थी। मैंने सोचा, इसका इलाज तो इसकी चिंता में ही छिपा है, इसे सबक देना ही पड़ेगा। एक दिन गोपाल अपने सूखे खेत की मेड़ पर सिर झुकाए बैठा था। मन में भय, निराशा और कर्ज की चिंताओं का सागर उमड़ रहा था। वह सोच रहा था, अब गांव छोड़ दूं या फिर सब खत्म कर दूं? तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई, क्या हुआ? इतनी उदासी क्यों? गोपाल ने पलटकर देखा। एक साधु खड़े थे, घनी जटाएं, शरीर पर भस्म, हाथ में कमंडल और आंखों में अद्भुत तेज। पार्वती, वह साधु मैं ही था, छलावा धारण कर। गोपाल साधु को देखते ही रो पड़ा, महाराज, किससे कहूं अपना दुख? खेती बर्बाद हो गई, साहूकार सिर पर चढ़ा बैठा है, अब तो मर जाना ही ठीक है। मैंने शांत स्वर में कहा, अरे वाह, इतनी जल्दी हार मान ली? माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष तो शिव भक्तों के चिन्ह होते हैं, पर तुम तो भरोसा छींट कर यहां बैठे हो। क्या अपने ईश्वर पर यकीन नहीं रहा? गोपाल कटु स्वर में बोला, महाराज, भरोसा मत पूछिए, पूरी जिंदगी मैंने शिव का भजन किया, बदले में क्या दिया? सूखा खेत। लगता है भगवान भी अमीरों की सुनते हैं, हम गरीबों का दुख कौन सुनता है? मैं मुस्कुराया, भगवान सबकी सुनते हैं, पर तुम्हारी आवाज ही तुम्हें नहीं सुनाई दे रही। तुम्हारे कानों में तो चिंता का शोर भरा है। अच्छा छोड़ो, मुझे यह बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? गोपाल ने रुआंसे स्वर में कहा, पानी, बस पानी चाहिए महात्मा, बारिश हो जाए, मेरी फसल बच जाए। मैंने कहा, मान लो अगर आज रात ही बारिश हो जाए तो तुम्हारी चिंता यहीं समाप्त हो जाएगी। गोपाल तुरंत चमक उठा, हां महाराज, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर मुझे किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। मैंने कहा, ठीक है, फिर एक वचन दो, अगर बारिश हुई तो तुम कल से चिंता का नाम भी नहीं लोगे। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, वचन देता हूं महाराज, मैं खुश रहूंगा और शिव का गुणगान करूंगा। मैंने अपना कमंडल उठाया और कहा, जाओ, आज रात जब सोने जाओ तो ईश्वर को धन्यवाद देना। उन्हें यह मत पूछना कि पानी बरसेगा या नहीं, बस मान लेना कि बरस गया है और चैन से सो जाना। गोपाल को विश्वास हो गया कि यह कोई अद्भुत संत है। वह उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, आपने मेरी आशा लौटा दी महाराज। मैं वहां से अदृश्य हो गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात सरला को बताई। सरला मुस्कुराई, देखा ना, मैंने पहले ही कहा था कि भोलेनाथ किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। रात को गोपाल पूजा में गया, दिया जलाया और बोला, हे महादेव, आज आपने साधु के रूप में दर्शन दिए, बारिश भेजने के लिए आपका धन्यवाद। इतना कहकर वह सोने चला गया, परंतु नींद कहां? उसका मन मशीन की तरह चल रहा था। वह सोचता, अगर पानी नहीं बरसा तो, अगर साधु कोई भटकता हुआ मनुष्य था, लेकिन नहीं, उनके चेहरे पर दिव्यता थी। आधी रात को गोपाल उठकर आंगन में आया। आसमान को देखा, एक भी बादल नहीं, तारे साफ चमक रहे थे। उसके भीतर की चिंता जो थोड़ी देर शांत हुई थी, अब 10 गुना बल से लौट आई। वह बड़बड़ाया, मैं कितना मूर्ख हूं,
किसके भरोसे बैठा हूं? न पानी आएगा न फसल बचेगी। साहूकार सुबह आएगा और जमीन ले जाएगा, बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। अब वह बिस्तर पर लौट तो गया, पर करवटें बदलता रहा। साधु ने कहा था धन्यवाद देना, दिया भी, पर भगवान ने सुना ही नहीं। अब क्या होगा? पार्वती, मैंने तुम्हें बताया था, यह मनुष्य इतना विचित्र था कि उसने मुझसे वादा किया था कि वह चिंता नहीं करेगा, पर भोलू अपनी आदत से मजबूर था। साधु बाबा के कहे वचन वह 2 घंटे भी निभा न पाया। रात भर वह करवटें बदलता रहा, कभी बाहर झांकता, कभी अपने माथे पर हाथ मारता और कभी आहें भरता। सुबह होते होते उसकी चिंता चरम पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही रोशनी फैली, उसने खींच में चारपाई छोड़ दी और गुस्से से खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में बस एक ही विचार था, आज उस साधु को ढूंढूंगा और पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। पर जैसे ही वह अपने खेत की मेड़ पर पहुंचा, पार्वती, जो दृश्य उसने देखा, उसके कदम जम गए, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसका पूरा खेत पानी से भरा हुआ था। सूखी दरारों वाली भूमि अब नम थी और वे पौधे जिन्हें वह खत्म मान चुका था, वे हरे होकर हवा में नाच रहे थे। भोलू अविश्वास में जमीन पर बैठ गया। उसने मिट्टी को उंगलियों से टटोला। यह सपना नहीं था, सच्चाई थी। लेकिन यह हुआ कैसे? रात में तो एक बूंद भी नहीं गिरी थी। आसमान पूरे समय साफ था। वह हैरान दहशत में गांव की ओर भागा। रास्ते में दीनू मिला। भोलू ने घबरा कर पूछा, दीनू, क्या रात को बारिश हुई थी? दीनू हंस पड़ा। अरे भोलू, दिमाग तो सही है, रात भर तो तारे चमकते रहे। भोलू ने जिद की कि उसका खेत तो पानी से भरा है। दीनू उसके साथ गया और देखकर खुद भी सन्न रह गया। भोलू का खेत भीगा हुआ था और ठीक उसके बगल में दीनू का खेत बिल्कुल सूखा पड़ा था। धीरे धीरे गांव वाले भी वहां जमा हो गए। हर कोई आश्चर्य में था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या रहस्य है। भोलू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत समझ लिया कि यह साधु बाबा अर्थात स्वयं महादेव की कृपा थी। वह जमीन पर लौट गया और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं कितना अंधा हूं। मैं आपकी महिमा नहीं पहचान पाया। आप पर भरोसा न कर पाने का पाप किया है और फिर भी आपने मुझे बचा लिया। ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। घर लौटकर भोलू ने पूरी बात रमा को बताई। रमा भी फोल्डेड हाथों से भगवान को धन्यवाद देने लगी। अब पार्वती, सोचो, भोलू को इससे बड़ा सबक क्या मिल सकता था? उसे समझ जाना चाहिए था कि चिंता किसी समस्या का हल नहीं होती और जो देना है वह मैं ही देता हूं। तभी माता पार्वती मुस्कुराईं और धीरे से बोली, प्रभु, मनुष्य स्वभाव ऐसा ही है। मुझे तो लगता है यह इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा। शिव जी हंस पड़े। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसकी असली परीक्षा तो अभी बाकी है। कुछ दिनों तक तो भोलू जैसे बदला हुआ आदमी बन गया। उसकी लहलहाती फसल देख पूरा गांव दंग था। फिर से मंदिर में उसकी पुकारें गूंजने लगीं। सुबह शाम दीपक जलते, भक्ति होती, लेकिन समय बीतते ही उसकी पुरानी कमजोरी फिर सिर उठाने लगी। अब उसकी चिंता एक नए रूप में वापस लौटी। फसल जितनी सुंदर बढ़ती, उसका भय उतना ही बढ़ता। उसे लगता, इतनी अच्छी फसल है, कहीं नजर न लग जाए, कहीं कीट ना आ जाए, कहीं ओले न गिर जाएं। वह दिन रात खेत के पास डेरा डालकर बैठा रहता। रात को मचान बनाकर वहीं सोता। जरा सा बादल दिख जाए तो उसके हाथ पांव फूल जाते। हे प्रभु, अब पानी मत बरसाना, अब तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वही व्यक्ति जो कुछ समय पहले बारिश न होने पर मुझे कोस रहा था, अब बारिश न होने की विनती कर रहा था। रमा ने उसे समझाया, स्वामी, जिसने पानी दिया है वही रक्षा भी करेगा, आप घर चलिए। पर भोलू ने उसे डांट दिया, तुम क्या जानो मेहनत क्या होती है। यह मेरी कमाई है, मैं इसे एक पल भी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। पार्वती, उसे यह याद ही नहीं रहा कि उसकी फसल तो मेरी ही कृपा से बची थी। वह अपनी मेहनत का गर्व करने लगा। चिंताओं का बोझ एक बार फिर उस पर सवार था। फसल पककर तैयार हुई। भोलू ने कटाई की तो अनाज इतना निकला कि उसका आंगन छोटे पहाड़ जैसा भर गया। गांव वालों ने इतना अनाज पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही काम पूरा हुआ, एक नई चिंता उसका गला पकड़कर बैठ गई। इतना सब रखूंगा कहां? मंडी ले गया तो क्या अच्छा दाम मिलेगा? व्यापारी ठग न ले और रात को कोई चोर आ गया तो?
अब वह अनाज के ढेरों पर कंबल डालकर लाठी हाथ में लिए पूरी रात पहरा देता रहा। उसकी चिंता इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे अपने ही घर वालों और गांव वालों पर शक होने लगा। उसे लगता था कि हर कोई उसके अनाज पर डाका डाल सकता है। चिंता ने उसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वह घर जाने को भी तैयार नहीं था। रमा ने समझाया कि भगवान ने जो दिया है उसकी रक्षा भी वही करेंगे, पर भोलू ने उसे डांटते हुए कहा कि मेहनत उसकी है और वह इसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देगा। आधी रात को अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी और भोलू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे अनाज ढकने लगा, लेकिन अकेला आदमी क्या संभालता। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह चिल्लाने लगा कि वह लुट गया, बर्बाद हो गया, भगवान ने उसके साथ धोखा किया है। वह भीगते हुए रोता रहा और इतना टूट गया कि रोते रोते अनाज के ढेर पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज चमक रहा है और उसका अनाज बिल्कुल सूखा है। एक दाना भी गीला नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर की जमीन पूरी तरह गीली और कीचड़ से भरी थी, मानो रात भर भयंकर बारिश हुई हो। यह दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल कांपने लगा कि यह कैसे हो सकता है। तभी उसकी नजर पास खड़े विशाल पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो पूरी तरह जला हुआ था। उसकी पत्तियां राख हो चुकी थीं, डालियां काली पड़ चुकी थीं। यह साफ था कि रात में गिरने वाली बिजली सीधे उसी पर गिरी थी। भोलू समझ गया कि वह बिजली और वह तूफान उसके अनाज के ढेर को तबाह करने ही वाले थे, पर किसी ने उसे रोक लिया। डर और हैरानी के बीच वह पेड़ की तरफ भागा और वहां उसने उसी साधु बाबा को बैठे देखा, शांत, प्रसन्न और दिव्य तेज से भरे हुए। साधु को देखते ही भोलू उनके चरणों में गिर पड़ा। वह बोल नहीं पा रहा था, बस रो रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और पूछा कि क्यों रो रहा है जबकि उसका अनाज सुरक्षित है। भोलू फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला कि वह पापी है, लालची है, अविश्वासी है। भगवान उसकी रक्षा करते रहे और वह उल्टे उन्हीं को गालियां देता रहा। साधु ने शांत स्वर में कहा कि यह पेड़ तो दोबारा उग जाएगा, लेकिन वह उसके मन में उगे चिंता के पेड़ को जलाने आए थे। भोलू की चिंता इसलिए बढ़ती थी क्योंकि वह खुद को मालिक समझने लगा था। फसल उसकी थी, सुरक्षा उसका काम था, सफलता और असफलता उसी के हाथ में थी। साधु ने समझाया कि चिंता तभी आती है जब इंसान हर चीज को अपना कर्म समझ लेता है। बीज बोना उसका कर्म था, लेकिन पानी देना, फसल उगाना, उसकी रक्षा करना, यह सब भगवान का काम था। वह भगवान का काम अपने सिर पर लेकर दुखी हो रहा था। साधु ने कहा कि मनुष्य नाव में बैठकर मल्लाह पर भरोसा करता है, नाव खुद नहीं चलाता। उसी तरह जीवन की नाव भगवान चला रहे हैं और मनुष्य सिर्फ यात्री है। यदि वह पतवार खुद चलाने की जिद करेगा तो थक भी जाएगा और डूबने से भी डरेगा। इसलिए पतवार भगवान को सौंप देना ही शांति का मार्ग है। यह ज्ञान सुनकर भोलू का पूरा जीवन बदल गया। वह रोते रोते बोला कि आज से यह जीवन, यह फसल और यह परिवार सब भगवान का है, वह सिर्फ उनका दास है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया कि चिंता के बंधन आज से कट गए। उन्होंने कहा कि वह अपना अनाज विश्वास के साथ मंडी ले जाए, वहां उसे उसकी सोच से कई गुना अधिक दाम मिलेगा। अगले दिन सचमुच मंडी में अनाज की कमी हो गई और भोलू की फसल को 10 गुना दाम मिला। वह अमीर हो गया, लेकिन इस बार उसने धन को अपने पैरों की जंजीर नहीं बनने दिया। उसने वह धन भगवान को अर्पित किया, गांव में कुआं बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और फिर से अपने पुराने सरल जीवन में लौट आया। उस दिन के बाद भोलू कभी चिंता नहीं करता था। बारिश कम होती तो वह मुस्कुराकर कहता, महादेव, आपकी कोई और योजना होगी। फसल खराब भी हो जाती तो कहता, प्रभु, आपने दिया था, आपने ले लिया, मेरा भला इसी में होगा। और उस दिन से उसके भंडार कभी खाली नहीं हुए। उसका मन शांत हो गया और शांत मन में ही भगवान का वास होता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव रुके। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा। माता की आंखों में आंसू थे। भगवान शिव ने कहा, देवी, यह कहानी सिर्फ भोलू की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो भविष्य की चिंता में अपना आज जला रहा है, जो मेरी दी हुई नेमतों को गिनता नहीं
और जो नहीं मिला उसका रोना रोता है। चिंता करने का अर्थ है मुझ पर अविश्वास करना। चिंता करने का अर्थ है यह सोचना कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जिसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया है उसका भार मैं खुद उठाता हूं। जैसे भोलू की फसल को बचाने के लिए मैंने बिजली को पेड़ पर रोक लिया, वैसे ही मैं अपने भक्त पर आने वाले हर संकट को खुद पर ले लेता हूं। पर शर्त यही है कि भक्त चिंता न करें, वह बस विश्वास करें। माता पार्वती ने एक गहरी सांस ली। भोलू की कहानी ने उनके मन को छू लिया था। उन्होंने कहा, प्रभु, भोलू की कथा अद्भुत थी। आपने उस भोले किसान को चिंता से मुक्त कर दिया और उसे विश्वास का सही अर्थ समझाया। पर मेरे मन में एक और प्रश्न है। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो देवी, तुम्हारे प्रश्नों से ही संसार का कल्याण होता है। तुम्हारे संदेह ही ज्ञान के मार्ग को खोलते हैं। माता पार्वती ने कहा, स्वामी भोलू एक गरीब किसान था। उसकी चिंताएं रोटी, कपड़ा और मकान की थीं। उसकी चिंताएं अपने खेत और अपनी फसल से जुड़ी थीं, जो उसके जीवन का आधार थी। यह तो समझ आता है, पर मैंने देखा है कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास धन दौलत के भंडार हैं, वे तो गरीबों से भी ज्यादा चिंता करते हैं। जिनके घर सोने चांदी से भरे हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आती। उन्हें तो फसल सूखने का डर नहीं है। उन्हें तो साहूकार का कर्ज नहीं चुकाना है। फिर उन्हें कौन सी चिंता खाई जाती है? क्या आपकी कृपा उन पर नहीं होती या उनका लालच उनकी भक्ति से बड़ा हो जाता है? भगवान शिव यह सुनकर हंसे। पार्वती, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। तुम सत्य कहती हो। चिंता का गरीबी या अमीरी से कोई संबंध नहीं है। चिंता का संबंध है पकड़ से। भोलू ने अपनी फसल को पकड़ लिया था। वह उसे मेरा समझने लगा था। अमीर आदमी अपने धन को, अपनी इज्जत को, अपने मान-शान को पकड़ लेता है। वह उसे मेरा समझता है। उन्होंने आगे कहा, गरीब आदमी को पाने की चिंता है, अमीर आदमी को खोने का डर है। पर दोनों ही स्थितियों में पार्वती वे यह भूल जाते हैं कि देने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी मैं। वे भूल जाते हैं कि सब कुछ मेरा है, उनका कुछ भी नहीं। वे बस कुछ समय के लिए उस धन के रखवाले हैं। भोलू की चिंता थी कि क्या होगा, और अमीर की चिंता होती है कि कहीं यह ना हो जाए। ये दोनों ही मुझ पर अविश्वास हैं। भोलेनाथ ने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही अमीर आदमी की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है काशी नगरी के एक सेठ की। भोलू की चिंता उसके जीवन के लिए थी, पर इस सेठ की चिंता उसके अहंकार के लिए थी। माता पार्वती का मुख खिल उठा। आपकी अपनी नगरी काशी की, तब तो यह कथा और भी विशेष होगी। कृपया सुनाइए। भगवान शिव ने अपनी आंखें क्षण भर के लिए बंद की, मानो वे उस दृश्य को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने सुनाना शुरू किया। काशी नगरी जो मेरी त्रिशूल पर बसी है, वहां लाखों लोग रहते हैं। उस नगरी में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जिसका नाम था धनपत। नाम के अनुसार ही उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। गंगा किनारे उसकी कई बड़ी बड़ी हवेलियां थीं। सैकड़ों नौकर चाकर थे। उसका व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी नावें मणियों, मसालों और रेशम से लदी हुई परदेश जाती थीं और वहां से सोना चांदी भरकर लौटती थी। धनपत भी मेरा भक्त था पार्वती। वह हर सोमवार को बाबा विश्वनाथ यानी मेरे मंदिर में आता और सोने के कलश से मेरा अभिषेक करता था। मंदिर के हर उत्सव में, हर भंडारे में सबसे ज्यादा दान उसी का होता था। वह ब्राह्मणों को भोजन कराता, सोना दान करता। ऊपर से देखने पर वह एक बड़ा धर्मात्मा लगता था, पर पार्वती उसकी भक्ति में भोलू जैसी सरलता और भोलापन नहीं था। उसकी भक्ति एक व्यापार थी, एक सौदा था। वह मेरे साथ भी हिसाब किताब करता था। अगर वह मंदिर में 100 सोने की मोहरें चढ़ाता, तो वह मुझसे उम्मीद करता कि मैं उसके व्यापार में 1000 मोहरों का लाभ कराऊं। वह सोचता था कि वह मुझे दान देकर मेरी पूजा करके मुझे खरीद रहा है, ताकि मैं केवल उसी का ध्यान रखूं। उसके पास सब कुछ था पार्वती, इतना धन कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। पर उसके मन में जरा भी शांति नहीं थी। वह भोलू से भी बड़ा चिंता का मारा था। वह रात को ठीक से सो नहीं पाता था। अगर जोर की हवा चलती तो उसे चिंता होती कि कहीं गंगा में उसकी नाव ना पलट जाए। वो रात को सोता तो सपने में देखता कि उसकी नाव डूब गई है। वह लुट गया, लुट गया।
चिल्लाता हुआ जाग कर बैठ जाता, पसीने से भीग जाता। वो दिन में अपने मुनीमो हिसाब रखने वालों पर हमेशा चिल्लाता रहता था, तुम सब चोर हो, मुझे लूट रहे हो, हिसाब ठीक से क्यों नहीं करते। उसे हमेशा डर लगता कि कहीं राजा उस पर कोई बड़ा कर ना लगा दे। उसे डर लगता कि कहीं उसके गोदाम में आग ना लग जाए। वह हर आते जाते अजनबी को शक की नजर से देखता, मानो वह उसका दुश्मन हो और उसका धन छीनने आया हो। पर पार्वती उसकी इन सब चिंताओं से भी बड़ी एक और चिंता थी, एक ऐसा कांटा जो उसे दिन रात चुभता रहता था। काशी में एक और व्यापारी था जिसका नाम था हीराचंद। हीराचंद भी बहुत अमीर था और शायद धनपत से थोड़ा सा ज्यादा ही अमीर था, और यही बात धनपत को रात दिन जलाती रहती थी। वो यह बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि कोई उससे ज्यादा अमीर या ज्यादा इज्जतदार हो। वह अपनी पत्नी से अक्सर कहता, जब तक मैं उस हीराचंद को नीचा नहीं दिखा देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। लोग काशी के सबसे बड़े सेठ के रूप में उसका नाम क्यों लेते हैं, मेरा क्यों नहीं लेते। मैंने भी तो इतना दान पुण्य किया है, मैंने महादेव की इतनी सेवा की है, फिर भी महादेव उस हीराचंद पर ज्यादा मेहरबान क्यों है। उसकी पत्नी सुमन एक बहुत भली और संतोषी औरत थी। वह कहती, स्वामी बाबा विश्वनाथ ने हमें इतना दिया है, उसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। आप यह बराबरी, यह होड़ क्यों करते हैं। हीराचंद अपनी किस्मत का खाता है, हम अपनी किस्मत का, हमें शांति से रहना चाहिए। धनपत अपनी पत्नी पर भड़क जाता, तुम औरत हो, तुम व्यापार की बातें नहीं समझती। यह दुनिया है, यहां जो आगे नहीं बढ़ता वह पीछे रह जाता है। इज्जत पैसे से आती है और मैं वह इज्जत पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसका सारा ध्यान अपनी कमाई से ज्यादा हीराचंद के नुकसान पर लगा रहता था। एक दिन धनपत अपनी हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में बैठा था। उसके सामने हिसाब किताब की बड़ी बड़ी पोथियां खुली थीं, जिनमें लाभ ही लाभ लिखा था। पर धनपत का मुंह उतरा हुआ था, वह बहुत बेचैन था। तभी उसका एक जासूस, जिसे उसने हीराचंद की खबर रखने के लिए ही रखा था, भागता हुआ आया। सेठ जी, गजब हो गया, सेठ हीराचंद ने अरब देश से एक बहुत बड़ा जहाज खरीदा है। कहते हैं वह राजा के लिए खास अरबी घोड़े लाएगा। अब तो राजा की उस पर विशेष कृपा हो जाएगी और सारा राजकाज का ठेका उसी को मिलेगा। यह सुनना था कि धनपत के सीने में जैसे किसी ने भाला मार दिया हो। उसे लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। वह खड़ा हो गया और टहलने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मुझसे आगे निकल गया। अब मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं बर्बाद हो गया। काशी के लोग मुझ पर हंसेंगे, वे कहेंगे कि धनपत अब छोटा सेठ बन गया है। वह चिंता के मारे पागल सा हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, मैं इससे बड़ा जहाज कहां से लाऊं। मेरा सारा पैसा तो व्यापार में लगा है। अगर मैं नया जहाज खरीदूंगा तो मेरा धंधा ठप हो जाएगा, और नहीं खरीदूंगा तो हीराचंद राजा की नजरों में चढ़ जाएगा और मुझे बर्बाद कर देगा। वो इतना परेशान हो गया कि उसने उस दिन खाना पीना छोड़ दिया। वह बस एक ही बात सोचता रहता, कैसे 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 मैं हीराचंद से आगे निकलूं, कैसे उसे नीचा दिखाऊं। उसकी पत्नी सुमन ने उसकी यह हालत देखी तो दुखी होकर कहा, आप इतने परेशान हैं तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर क्यों नहीं जाते। उनके चरणों में अपना मन रखिए, शायद आपको कुछ शांति मिलेगी। आप चिंता करना छोड़ दीजिए। धनपत को यह बात सही लगी, पर पार्वती वह मंदिर शांति के लिए नहीं जा रहा था। वह मुझसे लड़ने जा रहा था, वह मुझसे शिकायत करने जा रहा था, वह मुझसे यह पूछने जा रहा था कि हे महादेव, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, इतना दान दिया, फिर तुमने उस हीराचंद को मुझसे आगे क्यों बढ़ने दिया। यह मेरा अपमान है, आज तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। वो उठा, उसने सेवकों को आदेश दिया। सोने की सबसे बड़ी थाली सजाई गई, उसमें उत्तम मिष्ठान, फल और सैकड़ों सोने की मोहरें रखी गई। वह मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके मन में भक्ति नहीं, क्रोध था। उसके मन में विश्वास नहीं, शिकायत थी। वह मुझसे न्याय मांगने आ रहा था, यह भूलकर कि मैं ही न्याय हूं। वह मुझसे अपना अहंकार तुष्ट करवाने आ रहा था। वह मंदिर पहुंचा। उस समय रात होने वाली थी, आरती की तैयारी चल रही थी।
धनपत सीधे मेरे शिवलिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने वह सोने की थाली मेरे चरणों में पटक दी। पुजारी भी सेठ का यह रूप देखकर घबरा गया। धनपत ने हाथ जोड़े पर उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसने मन ही मन कहना शुरू किया, हे विश्वनाथ, आज आपको जवाब देना होगा। मैंने आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपने मेरा मान नहीं रखा। उस हीराचंद को मुझसे बड़ा बना दिया। आज मैं यहां से तभी जाऊंगा जब आप मुझे यह वरदान नहीं देते कि मैं काशी का सबसे बड़ा सेठ बनूंगा। आपको उस हीराचंद को बर्बाद करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज से मैं आपके मंदिर में एक कदम भी नहीं रखूंगा। यह मेरा धनपत का प्रण है। पार्वती, वो मूर्ख व्यापारी मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा था। वह अपने धन और अपने दान के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि उसे सही गलत का भेद ही नहीं रहा। मैंने उसकी यह मूर्खता देखी। भोलू अज्ञानी था पर भोला था। यह धनपत अज्ञानी भी था और अहंकारी भी। इसका इलाज भोलू से अलग तरीके से ही करना था। भोलू को मैंने देकर सिखाया था, इसे लेकर सिखाना जरूरी था। मैंने उसकी तथाकथित प्रार्थना सुन ली। धनपत जब मंदिर से बाहर निकला तो उसे लगा कि वह मुझे अपनी धमकी देकर आया है और अब मैं डर कर उसका काम कर दूंगा। वह थोड़ा शांत हुआ। वह अपनी हवेली लौट आया। उस रात वह सोया और पार्वती, उस रात उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। उसे नींद में कोई नाव डूबती नहीं दिखी। सुबह जब वह उठा तो बड़ा खुश था। उसे लगा कि उसकी पूजा सफल हो गई। वह अपनी मुनीम से हिसाब किताब देखने बैठा। तभी उसका एक सेवक भागता हुआ आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सेठ जी, गजब हो गया। धनपत ने सोचा कि हीराचंद के बारे में कोई बुरी खबर आई है। वह खुश होकर बोला, क्या हुआ? क्या हीराचंद का जहाज डूब गया? सेवक ने कांपते हुए कहा, नहीं सेठ जी, अपना जो सबसे बड़ा गोदाम था मणिकर्णिका घाट के पास, जिसमें सारा महंगा माल भरा था, उसमें रात को आग लग गई। सब जलकर राख हो गया। क्या धनपत के हाथ से पोथी छूट गई? वह चिल्लाया। यह कैसे हुआ? वह नंगे पैर ही घाट की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो सब खत्म हो चुका था। उसका सबसे कीमती माल झल झल कर राख का ढेर बन गया था। लाखों का नुकसान हो गया था। धनपत वहीं जमीन पर बैठकर छाती पीटने लगा। हे महादेव, यह तूने क्या किया? मैंने तुझसे मांगा था और तूने मेरा ही सर्वनाश कर दिया। मैंने कल ही तुझे इतनी मोहरें चढ़ाई थी। यह सिला दिया तूने मेरी भक्ति का। वह मुझे कोसता हुआ घर लौटा। वह सदमे में था। पर पार्वती, यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन खबर आई कि अरब से जो उसकी नाव आ रही थी वह समुद्री तूफान में फंसकर डूब गई। उसमें इतना सोना चांदी था कि धनपत का आधा व्यापार उसी पर टिका था। अब धनपत सचमुच पागल हो गया। एक के बाद एक झटके। तीसरे दिन राजा के सैनिक आए। उन्होंने कहा, सेठ धनपत, तुम पर इल्जाम है कि तुमने राजा के कर यानी टैक्स की चोरी की है। तुम्हें राजा के सामने हाजिर होना होगा। धनपत का रहा सहा होश भी उड़ गया। यह इल्जाम झूठा था, पर यह उसके किसी दुश्मन, शायद हीराचंद की ही चाल थी। उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए जो बची खुची दौलत थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा राजकोष में जुर्माने के तौर पर भरना पड़ा। एक हफ्ते के अंदर पार्वती, काशी का वह सबसे अमीर सेठ धनपत, लगभग सड़क पर आ गया। उसकी हवेलियां बिक गईं। नौकर चाकर छोड़कर चले गए। जो लोग उसे सलाम करते थे वे उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। धनपत, उसकी पत्नी सुमन और उसके 2 बच्चे एक बड़ी हवेली से निकलकर शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए। धनपत का अहंकार, उसका घमंड, उसका धन सब चला गया। अब उसके पास बची थी तो सिर्फ चिंता। पहले उसे खोने की चिंता थी, अब उसे पाने की चिंता थी। ठीक भोलू की तरह वह चिंता करने लगा कि कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा। उसकी पत्नी सुमन, जो भली औरत थी, उसने कहा, स्वामी, शायद बाबा की यही मर्जी थी। उन्होंने हमारा घमंड तोड़ा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं घरों में काम करके गुजारा कर लूंगी। पर धनपत की इज्जत को ऐसी ठेस लगी थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह बस झोपड़ी के बाहर बैठा गुमसुम आसमान को देखता रहता और मन ही मन मुझे कोसता रहता। धोखेबाज, मैंने तेरी इतनी पूजा की और तूने मुझे सड़क पर ला दिया। अब मैं कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। उसने पूजा पाठ सब छोड़ दिया। वह नास्तिक बन गया। वह कड़वाहट से भर गया। एक दिन पार्वती, वह ऐसे ही अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था।
2 दिन से घर में खाने को दाना नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। सुमन पड़ोस से कुछ मांगने गई थी। धनपत के मन में आया कि जाऊं और गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूं। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। वह उठकर गंगा किनारे की तरफ चल पड़ा। वह मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा। यह वही घाट था जहां उसका गोदाम जला था। वह रोने लगा, यहीं यहीं मेरा सब कुछ था। वह पानी में उतरने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका कंधा ठपठपाया। धनपत ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में, जिसके शरीर पर कोढ़ यानी लेप्रेसी के दाग थे, खड़ा था। वह बुरी तरह खांस रहा था। धनपत को घिन आई। उसने झिड़क दिया, दूर हटो मुझसे, मुझे मरने दो। वह बूढ़ा आदमी, और तुम तो जानती हो पार्वती, वह मैं ही था। हंसा उसने कहा, मरना तो मैं भी चाहता हूं, सेठ पर मौत आती नहीं। धनपत ने चौंक कर उसे देखा। तुम मुझे जानते हो? मैं बोला, पूरा काशी जानता है सेठ धनपत को। क्या हुआ? सुना है आजकल बाबा विश्वनाथ तुमसे रूठे हुए हैं। यह सुनते ही धनपत का गुस्सा फूट पड़ा। नाम मत लो उस पत्थर का, वह भगवान नहीं राक्षस है। उसने मेरी पूजा के बदले मुझे भिखारी बना दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उस कोढ़ी के भेष में जमीन पर बैठ गया। बात तो सही है सेठ, मैं भी रोज उसके मंदिर के बाहर भीख मांगता हूं। वह मुझे एक रोटी भी नहीं देता। देखो कैसा शरीर दे दिया है मुझे। लोग मुझसे नफरत करते हैं, पर सेठ तुम मुझसे ज्यादा दुखी लगते हो। तुम्हारे पास तो अभी भी 2 हाथ 2 पैर हैं। तुम तो मेहनत करके कमा सकते हो। धनपत ने कहा, मेहनत मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, और क्या मिला? मैं इतना बड़ा सेठ था। अब मजदूरी करूंगा, मुझसे नहीं होगा। इससे अच्छा तो मर जाना है। मैंने कहा, सेठ मरना आसान है, पर क्या मरने से तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी? तुम तो अपनी पत्नी और बच्चों को भूखा छोड़कर जा रहे हो। यह तो कायरता है। धनपत को यह बात चुभ गई। उसने कहा, तो क्या करूं? तुम ही बताओ। मैंने अपनी झोली से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला। वह मेरी दिन भर की भीख थी। मैंने वह टुकड़ा धनपत की तरफ बढ़ा दिया। ये लो सेठ, आज मेरे पास यही है। आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता हूं। कल की कल देखेंगे, चिंता क्यों करते हो? धनपत जो सोने की थालियों में खाता था, वह उस कोढ़ी के हाथ से सूखी रोटी लेने में झिझका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह किस कर्म का फल है प्रभु? मैंने कहा, यह कर्म का फल नहीं, यह अहंकार का फल है। तुम उस चीज के लिए चिंता कर रहे थे जो तुम्हारी थी ही नहीं। तुम हीराचंद से आगे निकलना चाहते थे। तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे, पर तुमने यह नहीं सोचा कि जिस बाबा को तुम कोस रहे हो, उसी ने हीराचंद को भी दिया है और तुम्हें भी दिया था। धनपत ने मुझे घूर कर देखा। तुम कौन हो? तुम यह सब कैसे जानते हो? मैं मुस्कुराया। मैं वो हूं जिसे चिंता नहीं है। सेठ, चिंता मैं से शुरू होती है। मैं अमीर हूं, मेरी इज्जत। जब तुम्हारा मैं ही नहीं रहा, जब तुम सड़क पर आ गए, तो अब इज्जत की चिंता कैसी? जब धन ही नहीं रहा तो खोने का डर कैसा? तुम तो अब आजाद हो गए हो धनपत। यह बात धनपत के दिल में तीर की तरह लगी। आजाद? मैं तो बर्बाद हो गया हूं। मैंने कहा, नहीं, तुम आजाद हुए हो। उस चिंता से जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देती थी, उस घमंड से जो तुम्हें इंसान नहीं समझने देता था, उस लालच से जो तुम्हें हीराचंद से नफरत करवाता था। धनपत, तुमने पूजा की पर विश्वास नहीं किया। तुमने दान दिया पर समर्पण नहीं किया। तुमने मुझसे व्यापार किया, भक्ति नहीं। मैंने तुम्हारा धन नहीं छीना पार्वती। मैंने तो बस वह बोझ उतार दिया जो तुम्हें कुचल रहा था। मैंने तुम्हारा हिसाब किताब का वही खाता छीनकर तुम्हें जीवन की खुली किताब दे दी है। धनपत के पैर कांपने लगे। उसे समझ आने लगा कि यह कोई साधारण कोढ़ी नहीं है। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, आप इस रूप में मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गालियां दी, मैंने आपका अपमान किया। मैंने उसे उठाया। अपमान मेरा नहीं, तुमने अपना किया था धनपत। चिंता करके तुम हर पल खुद को जला रहे थे। जाओ, घर जाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए खाना लाई है। और हां, कल से शहर में जो मेरा मंदिर विश्वनाथ मंदिर बन रहा है, वहां मजदूरी करना। तुम्हें दिन के 2 आने मिलेंगे। धनपत हैरान रह गया। क्या मैं सेठ धनपत मजदूरी करूंगा? मैंने कहा, सेठ धनपत मर चुका है।
अब तुम सिर्फ धनपत हो, एक इंसान जो मेहनत करेगा और शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी ले जाएगा। क्या तुम यह कर सकते हो या अभी भी सेठ का घमंड बाकी है? धनपत रो पड़ा। नहीं प्रभु, अब कोई घमंड नहीं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं पत्थर ढोऊंगा। पर क्या मैंने कहा चिंता मत करो धनपत, भविष्य की चिंता मत करो, बस आज का काम करो। जो आज तुम्हें मजदूरी दे रहा है, क्या वह कल तुम्हें भूखा रखेगा? मुझ पर भरोसा करो। वह भरोसा नहीं जो तुम मोहरे फेंक कर थे, वह भरोसा जो भोलू ने किया था। जाओ। मैं यह कहकर गंगा की लहरों में अदृश्य हो गया। धनपत कई क्षणों तक वहीं कांपता रहा। आज उसका घमंड, उसका गुस्सा, उसका लालच सब गंगा में बह गया था। आज वह हल्का महसूस कर रहा था। वह घर लौटा। उसने देखा सुमन सच में कहीं से थोड़ा आटा मांगकर लाई थी। उसने रोटियां बनाई। धनपत ने अपने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर वह सूखी रोटी खाई और पार्वती उसने कहा कि जो स्वाद उसे उस दिन उस रोटी में आया, वह उसे अपने महलों के 56 भोग में भी कभी नहीं आया था। उस रात वह जमीन पर बिना किसी चिंता के सोया। अगले दिन सुबह सुबह धनपत उठा। वह नहा धोकर उसी मंदिर के निर्माण स्थल पर पहुंचा जहां कभी वह हजारों मोहरे दान करता था। वहां के मुनीम ने उसे देखा। अरे सेठ जी, आप यहां? धनपत ने सिर झुकाकर कहा। सेठ नहीं, बस धनपत, मुझे काम चाहिए। क्या मुझे पत्थर ढोने का काम मिलेगा? मुनीम को विश्वास नहीं हुआ, पर उसने धनपत को काम पर रख लिया। पूरा दिन पार्वती उस धनपत ने, जिसने कभी मखमल से नीचे पैर नहीं रखा था, तपती धूप में नंगे पैर पत्थर ढोए। शाम को उसके हाथ छिल गए, पीठ अकड़ गई। शाम को उसे 2 आने मिले। वो उन 2 आनों को लेकर बाजार गया। उसने आटा दाल खरीदा और घर ले आया। सुमन ने खाना बनाया, सबने मिलकर खाया। यह रोज का नियम बन गया। धनपत सुबह जाता, मजदूरी करता, शाम को जो मिलता उससे घर चलता। अब पार्वती एक अजीब बात होने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, धनपत बदलने लगा। उसके चेहरे पर जो गुस्सा और चिंता रहती थी, उसकी जगह एक शांति आने लगी। उसे अब हीराचंद की कोई खबर नहीं थी। उसे ना अपने खोए हुए धन की याद आती, न अपनी पुरानी इज्जत की। वह मेहनत करता और रात को हर हर महादेव कहकर सो जाता। वह मंदिर जाता, पर अब सोने का कलश चढ़ाने नहीं। वह काम खत्म होने के बाद थक कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता और बस मुझे देखता रहता। कुछ मांगता नहीं, बस धन्यवाद देता। प्रभु, आज का दिन दिया, आज का भोजन दिया, इसके लिए धन्यवाद। कल की आप जानो। उसने चिंता करना पूरी तरह छोड़ दिया था। इधर काशी में जिस सेठ हीराचंद से धनपत इतनी नफरत करता था, वह भी यह सब देख रहा था। पहले तो उसे खुशी हुई कि उसका दुश्मन बर्बाद हो गया, पर जब उसने देखा कि धनपत सब कुछ खोकर भी पत्थर ढो रहा है, मेहनत कर रहा है और उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शांति है, तो हीराचंद को बड़ी हैरानी हुई। हीराचंद भी मेरा भक्त था, पर वह धनपत जैसा अहंकारी नहीं था। उसके मन में दया थी। एक दिन शाम को जब धनपत काम खत्म करके सीढ़ियों पर बैठा था, हीराचंद उसके पास आया। धनपत ने उसे देखा। पहले तो उसे पुराना गुस्सा याद आया, पर अगले ही पल वह शांत हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया। हीराचंद ने कहा, धनपत, मैंने सुना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे गोदाम में आग, तुम्हारी नाव का डूबना। धनपत मुस्कुराया। हीराचंद भाई, बुरा नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। बाबा ने मेरी आंखें खोल दी, मैं अंधा हो गया था। हीराचंद ने कभी धनपत के मुंह से भाई शब्द नहीं सुना था। वह हमेशा उसे अपना दुश्मन समझता था। हीराचंद का दिल पिघल गया। हीराचंद ने कहा, धनपत, मैं जानता हूं कि राजा के पास तुम्हारी शिकायत मैंने ही की थी। मैंने यह लालच में किया कि तुम्हारा धंधा बंद हो जाए और सारा काम मुझे मिल जाए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। धनपत ने कहा, तुम गुनहगार नहीं हो हीराचंद, तुम तो जरिया बने। अगर तुम वह सब ना करते तो मैं आज भी अपनी हवेली में बैठा चिंता कर रहा होता। मैं तो तुम्हारा आभारी हूं। पार्वती यह देखकर हीराचंद की आंखों में आंसू आ गए। वो धनपत के पैरों में गिर पड़ा। धनपत, मुझे माफ कर दो। तुम सच में बदल गए हो। मैं इतना बड़ा पापी हूं। धनपत ने उसे उठाया और गले लगा लिया। नहीं भाई, पापी मैं था, घमंड का पापी। अब सब हिसाब बराबर। उस दिन पार्वती उस मंदिर की सीढ़ियों पर 2 दुश्मन भाई बन गए। हीराचंद ने कहा, धनपत, मेरा व्यापार बहुत बढ़ गया है। मुझे एक ईमानदार और समझदार आदमी की जरूरत है।
जो मेरा सारा हिसाब किताब संभाल सके। मुझ जैसा लालची आदमी यह नहीं कर सकता। क्या तुम मेरा काम संभालोगे? तुम मेरे मुनीम नहीं, मेरे भाई बनकर मेरे साथ काम करो। धनपत ने मेरी ओर मंदिर की ओर देखा। वह समझ गया कि यह मेरी ही लीला है। उसने कहा, भाई मैं काम जरूर करूंगा, पर एक शर्त है, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। हीराचंद ने कहा, यह कैसी बात हुई? धनपत ने कहा, मैं सिर्फ उतने ही पैसे लूंगा जितने में मेरे परिवार का गुजारा हो, ठीक उतना जितना मैं आज मजदूरी करके कमाता हूं। 2 आने, बाकी सारा लाभ हम दोनों मिलकर बाबा के इस मंदिर में और गरीबों की सेवा में लगा देंगे। बोलो मंजूर है? हीराचंद रोने लगा। उसने कहा, आज तुमने मुझे भी चिंता से मुक्त कर दिया। धनपत, मुझे भी रात भर यही डर लगा रहता था कि मैं यह धन कहां ले जाऊंगा। आज मुझे रास्ता मिल गया। उस दिन के बाद पार्वती, धनपत और हीराचंद ने मिलकर व्यापार किया। पर अब वे धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म करने के लिए व्यापार करते थे। उन्होंने अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में रख दी थीं और मैंने उन दोनों को इतना दिया कि काशी में फिर कभी कोई भूखा नहीं सोया। धनपत को उसकी हवेली वापस मिल गई, पर वह अब भी जमीन पर सोता था। उसे धन का सुख मिल गया था, पर धन का मोह छूट गया था। वह चिंता से मुक्त हो गया था। इतनी कथा सुनाकर भोलेनाथ चुप हो गए। माता पार्वती ने हाथ जोड़ ली। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। भोलू को आपने देकर सिखाया और धनपट से लेकर सिखाया, पर दोनों को आपने चिंता से मुक्त कर दिया। सच है प्रभु, चिंता का कारण वस्तुएं नहीं, बल्कि वस्तुओं से हमारा मोह है, मेरा है। यही भाव चिंता का बाप है। भगवान शिव मुस्कुराए। बिल्कुल सही पार्वती। जो यह समझ गया कि इस दुनिया में ना कुछ उसका है ना वह किसी का, वह उसी पल मुक्त हो जाता है। वह बस मेरा काम करने आया है, मेरा दिया हुआ भोगने आया है। जब देने वाला मैं, बचाने वाला मैं और छीनने वाला भी मैं, तो फिर मूर्ख मनुष्य तू चिंता क्यों करता है? तू बस मेरा नाम ले और अपना काम कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। माता पार्वती ने भगवान शिव की कथा सुनी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपने धनपट का अहंकार तोड़कर उसे भी चिंता मुक्त कर दिया। यह अद्भुत है। आपने निर्धन भोलू की चिंता मिटाई और धनवान धनपट की भी। पर प्रभु, संसार में एक चिंता ऐसी भी है जो ना गरीबी से आती है ना अमीरी से, वह तो प्रेम से जन्म लेती है। भोलेनाथ ने अपनी समाधिस्थ आंखें खोली और पार्वती की ओर स्नेह से देखा। प्रेम से चिंता, वह कैसे देवी? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, एक मां अपने पुत्र के लिए जो चिंता करती है, क्या वह भी व्यर्थ है? एक पत्नी अपने पति की कुशलता के लिए जो दिन रात व्याकुल रहती है, क्या वह भी आपका अविश्वास है? भोलू और धनपत का तो मैं था, उनका लालच था, उनका अहंकार था। पर जिस मां का मैं ही उसका पुत्र बन गया हो, उसकी चिंता का क्या समाधान है? वह तो शुद्ध प्रेम से उपजी है। क्या ऐसी चिंता करना भी पाप है? भगवान शिव यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। पार्वती, तुमने संसार का सबसे गूढ़ प्रश्न पूछ लिया है। यह वह जाल है जिसमें सबसे बड़े बड़े ज्ञानी भी फंस जाते हैं। वे इस चिंता को मोहना कहकर प्रेम का नाम देते हैं। पर देवी, जहां भय है वहां शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। जहां ए मेरा है वहां चिंता अवश्य होगी। मां कहती है, मेरा पुत्र। पत्नी कहती है, मेरा पति। वह यह भूल जाती है कि वह पुत्र या वह पति पहले मेरे हैं। वे मेरी आत्मा के अंश हैं। उन्हें तुमसे मिलाने वाला भी मैं हूं। तुम जिसे शुद्ध प्रेम कह रही हो, वह मोह का ही एक सुंदर रूप है। मोह में यह डर छिपा होता है कि कहीं यह मुझसे छिन ना जाए, और यह डर ही चिंता को जन्म देता है। जो सच्चा प्रेम करता है वह चिंता नहीं करता, वह धन्यवाद करता है। वह कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे इस आत्मा की सेवा का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसे सुरक्षित रखना भी आपका ही काम है। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह सोचता है कि वह अपने पुत्र या पति की रक्षा मुझसे बेहतर कर सकता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह कहना सरल है पर निभाना कठिन है। जब अपना कोई प्रिय संकट में हो तब विश्वास कैसे टिकेगा? तब तो मन व्याकुल होगा ही। भोलेनाथ ने कहा, होगा, अवश्य होगा। पर उसी व्याकुलता में भी जो मेरा हाथ नहीं छोड़ता, जो यह जानता है कि अंत में वही होगा जो उसके लिए शुभ है, वही सच्चा भक्त है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही मां की कथा सुनाता हूं।
यह कथा है गोदावरी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव मयूर ग्राम की। वहां सुमित्रा नाम की एक स्त्री रहती थी। भगवान शिव ने कथा आरंभ की। मयूर ग्राम में सुमित्रा अपने पति केशव और 5 साल के पुत्र नचिकेत के साथ रहती थी। केशव गांव के गुरुकुल में आचार्य था। उसे शास्त्रों का ज्ञान था। सुमित्रा एक बहुत ही सीधी साधी और धर्मपरायण स्त्री थी। भोलू की तरह वह गरीब नहीं थी और धनपट की तरह अमीर भी नहीं थी। गुरुकुल से जो मिल जाता उसमें उनका जीवन सुख शांति से बीत रहा था। सुमित्रा को संसार में किसी चीज का लोभ नहीं था। उसे ना गहनों की इच्छा थी, ना बड़े घर की। उसका सारा संसार, उसकी सारी पूजा पाठ, उसका सारा जीवन बस एक ही केंद्र पर टिका था, उसका पुत्र। वो नचिकेत से इतना प्रेम करती थी पार्वती कि वह एक पल को भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। नचिकेत यदि खेलते खेलते जरा सा गिर पड़ता तो सुमित्रा की जान निकल जाती। वह दौड़कर उसे उठाती और घंटों उसे सहलाती रहती। वो नचिकेत को लेकर इतनी चिंतित रहती कि उसने उसे गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने पर भी रोक लगा दी थी। कहीं चोट लग गई तो कहीं नदी में गिर गया, तो कहीं कोई बुरी नजर लग गई तो उसके पति केशव उसे बहुत समझाते, सुमित्रा, यह तुम क्या करती हो? यह प्रेम नहीं है, यह तुम उसे बांध रही हो। उसे दुनिया देखने दो, गिरने दो, तभी वह उठना सीखेगा। तुम इतना भयभीत क्यों रहती हो? हम महादेव के भक्त हैं, वह हमारे पुत्र की रक्षा करेंगे। सुमित्रा कहती, स्वामी, आप तो ज्ञानी हैं, आप यह सब कह सकते हैं। मैं तो एक मां हूं, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को तकदीर के भरोसे नहीं छोड़ सकती। महादेव रक्षा करते हैं, यह सच है, पर मां का भी तो कोई धर्म होता है। वह नचिकेत को खुद से दूर नहीं जाने देती। वह हर समय उस पर नजर रखती और इसकी इस चिंता ने पार्वती उस बच्चे को भी डरपोक बना दिया था। वह भी अपनी मां के आंचल से चिपका रहता। सुमित्रा मेरी पूजा भी करती थी, पर उसकी पूजा में शांति नहीं थी। बस एक ही मांग थी, हे भोलेनाथ, मेरे नचिकेत को सुरक्षित रखना, उसे कोई बीमारी ना हो, उसे कोई चोट ना लगे, उसकी आयु लंबी करना। उसकी भक्ति भी उसके मोह से बंधी हुई थी। मैंने देखा कि यह तो एक और जाल है। सुमित्रा ने अपने प्रेम को ही अपनी चिंता का कारण बना लिया है। वह यह नहीं समझ रही कि वह जितना ज्यादा नचिकेत को पकड़ने की कोशिश कर रही है, वह उतना ही ज्यादा मेरे विधान में बाधा डाल रही है। उसका यह मोह उसके बेटे के विकास को रोक रहा था। इसे भी सबक सिखाना आवश्यक था। एक दिन पार्वती नचिकेत आंगन में खेल रहा था। सुमित्रा रसोई में थी। अचानक नचिकेत जोर से चीखा, सुमित्रा, क्या हुआ मेरे लाल? कहती हुई भागी। उसने देखा नचिकेत जमीन पर पड़ा है और उसकी सांसें तेज चल रही हैं। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। सुमित्रा को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। नचिकेत का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। सुमित्रा का तो जैसे संसार ही उजड़ गया। वो हे मेरे प्रभु कहकर रोने लगी। केशव ने गांव के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, जड़ी बूटियां दी, पर रात होते नचिकेत का बुखार और बढ़ गया। वह बेहोश हो गया। अब सुमित्रा की जो हालत हुई पार्वती, वह वर्णन नहीं की जा सकती। वह पागल सी हो गई। वह अपना सिर मेरे चौखट पर पटकने लगी। महादेव, यह क्या किया? मैंने तो तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस अपने बेटे की खैर मांगी और तूने उसी पर वार कर दिया। तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? केशव ने उसे संभाला। शांत हो जाओ सुमित्रा, धीरज रखो, महादेव की परीक्षा है। सुमित्रा चिल्लाई, नहीं चाहिए मुझे ऐसी परीक्षा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसी मंदिर में अपनी जान दे दूंगी। हे महादेव, सुन लो, तुम्हें मेरे बेटे को ठीक करना ही होगा। वह मुझसे लड़ने लगी पार्वती। वह मुझसे सौदा करने लगी। मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, मैं कठिन व्रत रखूंगी, बस मेरे नचिकेत की आंखें खुलवा दो। 3 दिन बीत गए। नचिकेत की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। आचार्य जी, मैंने सब उपाय कर ली, अब यह मेरे बस में नहीं है, कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। यह सुनते ही सुमित्रा गिर पड़ी। केशव भी टूट गया। वह भी जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह हाथ जोड़कर बस नमः शिवाय का जाप करने लगा। पर सुमित्रा ने हार नहीं मानी थी। उसका मोह उसे लड़ने पर मजबूर कर रहा था।
तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, बहू, यहां से 2 कोस दूर उत्तर दिशा में एक घना जंगल है। उस जंगल के बीच में एक काली गुफा है। कहते हैं वहां एक अघोरी बाबा रहते हैं। वे महाकाल के उपासक हैं। उनके पास सिद्धियां हैं। शायद वे तुम्हारे पुत्र को बचा लें, पर वहां जाना बहुत कठिन है। जंगल खूंखार है और वे बाबा किसी से मिलते नहीं। यह सुनना था कि सुमित्रा उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक पागलपन था। मैं जाऊंगी, मैं उन बाबा के पैरों में गिर जाऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। केशव ने रोका, सुमित्रा पागल मत बनो, रात का समय है, जंगल खतरनाक है, तुम अकेली कहां जाओगी? सुमित्रा ने कहा, आप बेटे के पास रहिए, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं या तो अपने बेटे के प्राण वापस लाऊंगी या खुद मर जाऊंगी। वो न रुकी पार्वती। वह अंधेरी रात में उस खूंखार जंगल की तरफ अकेली दौड़ पड़ी। वो महादेव महादेव रट रही थी, पर वह रटना भक्ति का नहीं, क्रोध का था। वह मुझसे छीनने जा रही थी। जंगल घना था, अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। सुमित्रा कांप रही थी, पर वह रुकी नहीं। वो गिरती पड़ती कांटों से छिलती, पर चलती रही। उसके मन में बस एक ही धुन थी, मेरे बेटे को बचना है। वह सोच रही थी, मैं कितनी अभागी मां हूं, मैं अपने बेटे को बचा नहीं पा रही हूं। महादेव, तुम यह सब देख रहे हो और हंस रहेंगे। ठीक है, मैं भी हार नहीं मानूंगी। वो चिंता और डर के मारे लगभग बेहोश होने वाली थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक छोटी सी कुटिया दिखी, जिसके बाहर हल्का सा दिया जल रहा था। सुमित्रा को आशा बंधी। वो कुटिया की तरफ भागी। उसने देखा, कुटिया के बाहर एक अत्यंत बूढ़ी औरत बैठी चरखा चला रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखें बहुत शांत और चमकदार थीं। वह मैं ही थी, पार्वती, एक बूढ़ी मां के वेश में। सुमित्रा दौड़कर उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिर पड़ी। मां, मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर रहा है, मुझे काली गुफा वाले अघोरी बाबा के पास जाना है। मैंने बूढ़ी औरत के वेश में चरखा रोक दिया। मैंने धीरे से उसे उठाया। शांत हो जा बेटी, इतना क्यों घबरा रही है? कौन मर रहा है और मौत से इतना क्यों डर रही है? सुमित्रा रोते हुए बोली, मां, तुम क्या जानो, मेरा इकलौता बेटा, वो मेरी दुनिया है, वो मर रहा है और तुम कहती हो घबराऊं क्यों? मैंने कहा, बेटी, दुनिया में रोज कोई जन्मता है, रोज कोई मरता है। ये तो उस ऊपर वाले का खेल है। तू और मैं क्या कर सकते हैं? जिसका जब समय आता है उसे जाना ही पड़ता है। यह सुनकर सुमित्रा को क्रोध आ गया। बस करो मां, मुझे ज्ञान मत दो। तुम मां नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर तुम्हारा बेटा मर रहा होता तब मैं पूछती। मुझे बस बाबा का रास्ता बता दो। मैं मुस्कुराई। गुस्सा क्यों करती है बेटी? मैं तो बस सच कह रही थी। अच्छा, मान ले तू उस बाबा के पास पहुंच भी गई और उसने तेरे बेटे को ठीक भी कर दिया, तो क्या वह हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा? क्या वह फिर कभी बीमार नहीं पड़ेगा? क्या वह कभी बूढ़ा नहीं होगा? तू कब तक और कहां तक उसकी रखवाली करेगी? सुमित्रा ने कहा, मुझे हमेशा की नहीं पता, मुझे अभी की चिंता है, मुझे वह अभी चाहिए। मैंने कहा, यही तो तेरी भूल है बेटी, तू अभी से सभी की चिंता कर रही है और इस चिंता में तू यह भी भूल गई कि तेरा बेटा इस समय अकेला है, उसे तेरी जरूरत है और तू यहां जंगल में एक अघोरी को ढूंढ रही है। क्या तुझे अपने भगवान पर भरोसा नहीं? क्या तुझे उस पर भरोसा नहीं जिसने उसे तुझे दिया था? सुमित्रा ने कहा, किया था, भरोसा बहुत किया, पर उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब मैं खुद लड़ूंगी। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। वह काली गुफा यहां से बहुत दूर है और रास्ता कांटों भरा है। मैं भी वहीं जा रही हूं। मेरे सिर पर लकड़ियों का यह गट्ठर है, इसे गुफा तक पहुंचाना है। अगर तू मेरा यह गट्ठर उठाने में मदद करेगी तो मैं तुझे रास्ता दिखा दूंगी। सुमित्रा ने सोचा कि यह बुढ़िया तो मेरा समय बर्बाद कर रही है, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है मां, लाओ, कहां है गट्ठर? मैंने कुटिया के पीछे से एक छोटा सा, बहुत ही छोटा लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। सुमित्रा ने उसे देखा और हंस पड़ी। बस यह तो मैं एक उंगली पर उठा लूंगी। उसने गट्ठर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर पार्वती जैसे ही उसने उसे छुआ,
वह उसे हिला भी नहीं सकी। वो हैरान रह गई। यह कैसा है? यह तो पत्थर से भी भारी है। उसने दोनों हाथों से जोर लगाया, पूरी ताकत लगा दी, पर गट्ठर 1 इंच नहीं हिला। वो पसीने पसीने हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ बेटी? तू तो इसे उंगली पर उठाने वाली थी। यह तो तेरे बेटे की चिंता से भी हल्का है। सुमित्रा कांप गई। वह समझ गई कि यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। उसने हाथ जोड़ लिए। मां, तुम कौन हो? यह क्या लीला है? मेरा मजाक मत बनाओ, मेरी मदद करो। मैंने कहा, बेटी, यह गट्ठर लकड़ियों का नहीं है। यह तेरी चिंता का गट्ठर है। यह तेरी मैं का गट्ठर है। मैं अपने बेटे को बचाऊंगी। मैं अघोरी को ढूंढूंगी। मैं मौत से लड़ूंगी। जब तूने सारा बोझ खुद ही उठा लिया है तो फिर यह इतना भारी तो लगेगा ही। सुमित्रा रोने लगी। तो मैं क्या करूं मां? मैं मां हूं। मैं अपने बेटे को मरता हुआ कैसे देख सकती हूं? मैंने उस गट्ठर को अपनी छोटी उंगली से उठाया और अपने सिर पर रख लिया। देख बेटी, मैंने उठा लिया क्योंकि यह मेरा है ही नहीं। यह उसका है जिसने यह जंगल बनाया। तू मां है। तेरा धर्म है सेवा करना। तूने की। तूने वैद्य को बुलाया। तूने उसकी देखभाल की। यह तेरा कर्म था। पर वह जिएगा या मरेगा, यह फल है और फल पर तेरा अधिकार नहीं है। वह उसका काम है जिसने उसे रचा है। तू अपना काम छोड़कर उसका काम करने निकली है, इसीलिए दुखी है। सुमित्रा ने पूछा, तो क्या मैं वापस चली जाऊं? उसे मर जाने दूं? मैंने कहा, नहीं, तू मेरे साथ चल उस गुफा तक। पर रास्ते में तू अपने बेटे के बारे में नहीं सोचेगी। तू यह नहीं सोचेगी कि वह बचेगा या मरेगा। तू बस मेरे नाम का, उस भोलेनाथ के नाम का जाप करेगी। तू यह गट्ठर नहीं, उसका नाम अपने मन में उठाएगी। फिर देख यह रास्ता कैसे कटता है। सुमित्रा के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह मेरे पीछे से चल दी। जंगल और घना हो गया, पर अब सुमित्रा को डर नहीं लग रहा था। वह बस उस बूढ़ी मां को देख रही थी और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अचानक पार्वती, एक बड़ा सा भेड़िया, उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। सुमित्रा डर के मारे चीख पड़ी और मेरी साड़ी के पीछे छिप गई। मैंने भेड़िए को देखा और मुस्कुराई। जाओ बेटा, रास्ता रोको मत, हम उसके काम से जा रहे हैं। भेड़िए ने पार्वती अपना सिर झुकाया और चुपचाप जंगल में वापस चला गया। सुमित्रा ने यह चमत्कार देखा तो वह हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद रास्ता एक गहरी खाई पर आकर खत्म हो गया। पार जाने का कोई उपाय नहीं था। सुमित्रा फिर से निराश हो गई। अब क्या करें मां? रास्ता तो बंद है। मैंने कहा, चिंता मत कर बेटी, जिसने रास्ता बंद किया है वही खोलेगा। आंखें बंद कर और बस उसका नाम ले। सुमित्रा ने आंखें बंद कर लीं। वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगी। जब मैंने कहा आंखें खोल, तो उसने देखा कि 2 बड़े पेड़ आपस में जुड़कर खाई के ऊपर एक पुल बना चुके थे। सुमित्रा अब सब समझ गई। वह उस बूढ़ी मां के चरणों में गिर पड़ी। आप साधारण स्त्री नहीं हैं। आप मेरी परीक्षा ले रही हैं। आप ही मैं अपने असली रूप में आ गई पार्वती। मैंने उसे अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। सुमित्रा तो जैसे अपना दुख, अपना बेटा सब भूल गई। वह बस मेरे चरणों को पकड़कर रोती रही। प्रभु, प्रभु, मैं कितनी मूर्ख थी। मैं आपको छोड़कर किसी अघोरी को ढूंढ रही थी। मैं चिंता में इतनी अंधी हो गई कि आपको ही नहीं पहचान पाई। मैंने उसे उठाया। उठो सुमित्रा, तुम्हारी चिंता व्यर्थ थी। तुम मोह को प्रेम समझ बैठी थी। तुम सोचती थी कि तुम नचिकेत की रक्षा कर रही हो, पर जब वह तुम्हारी कोख में भी नहीं था तब भी मैं उसकी रक्षा कर रहा था। जब तुम यहां जंगल में थी तब भी मैं उसके पास था। प्रभु तो मेरा बेटा? उसने डरते डरते पूछा। मैंने कहा, जाओ, घर लौट जाओ। तुम्हें किसी अघोरी की जरूरत नहीं है, वैद्य की भी जरूरत नहीं है। जब तुम घर से निकली थी उसी क्षण तुम्हारे बेटे का बुखार उतरना शुरू हो गया था। वह अब तुम्हारी राह देख रहा है। सुमित्रा ने कहा, प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? आपने मुझे इतना क्यों तड़पाया? मैंने कहा, सुमित्रा, मैंने तुम्हें नहीं तड़पाया। तुम अपनी चिंता से खुद को तड़पा रही थी। अगर मैं यह सब ना करता तो तुम जीवन भर इसी चिंता में जलती रहती। तुम अपने बेटे को भी डरपोक और आश्रित बना देती। आज मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे बेटे को भी आजाद किया है। जाओ, उसे प्रेम करो पर मोह मत करो। उसकी सेवा करो पर उस पर अधिकार मत जमाओ। उसे मेरा भक्त बनाओ।
अपना बंदी नहीं। सुमित्रा ने मुझे प्रणाम किया। वह वापस गांव की तरफ भागी, पर इस बार उसके मन में चिंता नहीं, शांति थी, भय नहीं, भक्ति थी। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि केशव आंगन में बैठा है और नचिकेत उसकी गोद में बैठकर खेल रहा है, बिल्कुल स्वस्थ। सुमित्रा ना रोई ना चिल्लाई, वह चुपचाप पूजा घर में गई, मेरे शिवलिंग के सामने बैठी और बस धन्यवाद के आंसू बहाने लगी। उस दिन के बाद पार्वती सुमित्रा बदल गई। उसने नचिकेत को प्रेम करना नहीं छोड़ा, पर उसके लिए चिंता करनी छोड़ दी। उसने उसे गांव के बच्चों के साथ खेलने दिया। वह गिरता तो सुमित्रा दूर से मुस्कुराती और कहती, उठो बेटा, मेरे महादेव तुम्हारे साथ हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। तो बताओ देवी, क्या मोह से उपजी चिंता सही है? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रभु, आज मैं समझ गई। चिंता किसी भी रूप में हो, वह आपके ऊपर अविश्वास ही है, चाहे वह धन की हो, मान की हो या संतान की। जो यह जानता है कि आप ही करने वाले हैं और आप ही बचाने वाले हैं, उसे चिंता छू भी नहीं सकती, वह बस आनंद में रहता है। तो सनातन वॉइस के प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की इस अद्भुत कथा को सुनने के बाद क्या आप अब भी उस बोझ को अपने कंधों पर ढोना चाहेंगे जिसे उठाने का काम आपका है ही नहीं? माता पार्वती के माध्यम से स्वयं महादेव ने आज हम सभी मनुष्यों को यह दिव्य ज्ञान दिया है कि चिंता ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा पाप है। यह पाप है क्योंकि चिंता करना भगवान पर अविश्वास करने जैसा है। यह शत्रु है क्योंकि यह आपके आज के सुख को कल के उस डर के लिए जला देता है जो शायद कभी घटित ही ना हो। आपकी चिंताएं शायद भोलू की तरह क्या होगा कि हो, या धनपट की तरह कहीं सब छिन ना जाए, इसका डर हो, या फिर सुमित्रा की तरह अपने परिवार के मोह से उपजी हो। चिंता का रूप कोई भी हो, पर उसका जहर एक ही है। भोलेनाथ आपसे आपका धन, आपका मान या आपका परिवार नहीं मांग रहे, वह तो बस आपसे आपकी चिंता मांग रहे हैं। वह कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपना कर्म कर और फल मुझ पर छोड़ दे। तू पतवार चलाने की कोशिश मत कर, तू बस मेरी नाव में बैठकर यात्रा का आनंद ले। तो आज इसी क्षण अपनी सारी चिंताओं को, सारे भयों को और सारे दुखों को उन्हीं कैलाशपति के चरणों में समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए, जिसने आपको इस संसार में भेजा है उसने आपके जीवन की व्यवस्था भी कर रखी है। जिसने भोलू की फसल को बचाया, धनपट के अहंकार को तोड़ा और सुमित्रा के पुत्र को जीवन दान दिया, वही महादेव आपके भी रखवाले हैं। बस चिंता को त्याग कर विश्वास करना सीखिए